रात का सन्नाटा, धुंध से ढकी सड़कें और अंधकार में गुम होती गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी, ये सब एक ट्रक ड्राइवर के जीवन का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी इन अंधेरी सड़कों पर ऐसा कुछ होता है जो मानव समझ से परे होता है। ये कहानी है राम सिंह की, जो एक ट्रक ड्राइवर है और उसके जीवन की एक भयानक रात की। राम सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसे कई वर्षों से सामान की ढुलाई का काम मिला हुआ था। वह देश के हर कोने में ट्रक चला चुका था और हर तरह की सड़कों और मौसम का सामना कर चुका था। उस रात राम सिंह को एक छोटे से गांव से शहर तक माल पहुंचाना था। ये काम साधारण सा था, लेकिन गांव और शहर के बीच की सड़कें खतरनाक मानी जाती थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि वहां कुछ असामान्य चीजें होती हैं। जैसे ही वह पहाड़ी रास्तों पर पहुंचा, अचानक घनी धुंध छा गई। हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंध को चीरने में असमर्थ लग रही थी। राम सिंह ने गाड़ी की गति धीमी कर दी, क्योंकि वह जानता था कि ये सड़कें खतरनाक हैं और एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। सड़कें खाली थीं और राम सिंह को अपने अकेलेपन का एहसास होने लगा। रेडियो से आती धीमी आवाजें और इंजन की गुर्राहट सन्नाटे को और गहराती जा रही थी। वह खुद को आश्वस्त करता रहा कि यह सिर्फ एक और रात है और जल्दी ही वह शहर पहुंच जाएगा। धुंध के बीच राम सिंह ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा छुपा हुआ था। राम सिंह ने ट्रक रोक लिया और खिड़की से झांक कर पूछा, क्या आप मदद चाहती हैं? औरत ने धीमे से सिर हिलाया और ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह ने उसे सवारी के लिए ट्रक में चढ़ने का इशारा किया। वह चुपचाप ट्रक के अंदर आकर बैठ गई। राम सिंह ने गाड़ी फिर से शुरू की, लेकिन इस बार एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। औरत ने पूरे समय एक भी शब्द नहीं कहा। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रही और खिड़की के बाहर देखती रही। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राम सिंह को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। उसने अपने हाथों को रगड़ा और खिड़की बंद करने का प्रयास किया, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी। ट्रक के अंदर का तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला गया था और राम सिंह को यह असामान्य लगने लगा। औरत अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अब राम सिंह की ओर थीं, लेकिन चेहरा अब भी अस्पष्ट था। राम सिंह ने कोशिश की कि उसकी ओर न देखे, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भारी लगने लगी थी। आप कहाँ जाना चाहती हैं? राम सिंह ने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही ट्रक एक पुराने पुल के पास पहुंचा, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा छा गया। राम सिंह ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन किसी भी तरह से चालू नहीं हो रहा था। औरत अब धीरे धीरे राम सिंह की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। राम सिंह के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। औरत के चेहरे की ओर देखते ही राम सिंह को एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राम सिंह की चीख उसके गले में अटक गई। उसने खुद को बचाने के लिए ट्रक से बाहर छलांग लगाए और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वह जगह असली नहीं थी। चारों ओर अंधेरा और अजीब ध्वनियां थी, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। राम सिंह ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता खत्म हो गया है। चारों तरफ वही औरत का भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। अचानक राम सिंह को याद आया कि उसके दादा ने कभी कहा था, जब तुम्हारे साथ कोई आत्मा हो तो उसका सामना करने की हिम्मत करो। राम सिंह ने हिम्मत जुटाई और वापस ट्रक की ओर भागा। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, औरत गायब हो चुकी थी। उसने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से इंजन फिर से चालू हो गया। राम सिंह ने बिना वक्त गवाए ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। उसकी दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब वह जानता था कि उसे इस जगह से जल्द निकलना होगा। कुछ घंटे बाद राम सिंह शहर में सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन उसके मन में उस रात की घटनाएं घूमती रहीं। वह जानता था कि जो कुछ उसने देखा था, वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगले दिन उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से उस औरत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला की उसी पुराने पुल के पास एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद से कई ट्रक ड्राइवरों ने उसकी आत्मा को देखा है और कुछ की तो वहीं पर मौत भी हो गई। राम सिंह ने उस रात की घटना को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल बना रहा कि क्या वो औरत सचमुच एक भटकती आत्मा थी।